नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसकी ना आजकल काफी चर्चा है, टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, ये मोस्टली सेन मतलब प्रजाक्ता कोहली उनका पहला नॉवेल है। जी हाँ, पहला नॉवेल। और ये एक समकालीन रोमांस है। हमने इसके बारे में जो अलग अलग रिव्यूज आए हैं, क्रिटिक्स के भी और जो आम रीडर्स हैं उनके भी, उनको थोड़ा खंगाला है। ताकि समझ सकें कि भाई क्या चल रहा है। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मिलीजुली सी प्रतिक्रिया क्यों है, क्या बातें अच्छी लगी और कहाँ शायद थोड़ी कमी रह गई। बिल्कुल। तो पहले उन चीजों से शुरू करें जो लोगों को पसंद आई। हाँ हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव्स पहले। तो सबसे पहली बात जो बार बार सुनने में आई वो ये कि किताब पढ़ने में काफी लाइट है, मतलब हल्की फुल्की फ्रेश सी। अच्छा, इजी रीड जिसे कहते हैं। हाँ, खासकर जो यंग रीडर्स हैं या जिन्हें बस एक फील गुड रोमांस चाहिए उनके लिए बढ़िया है। और प्रजाक्ता का अपना स्टाइल तो होगा ही इसमें, है ना? उनकी ऑनलाइन वाली वाइब। बिल्कुल वही मजाकिया अंदाज, वो पॉप कल्चर वाले रेफरेंसेस, वो सब है। खासकर जो हीरोइन है अवनी, उसके मन की बातें, उसका नजरिया, वो काफी रियल और रिलेटेबल लगा लोगों को। मतलब ऑथेंटिक आवाज है। हाँ, और डायलॉग्स भी आजकल की बोलचाल वाली भाषा में है, वो जेंजी वाली फील है पूरी। ओके। एक और चीज जिसकी तारीफ हुई वो है दोस्ती। मतलब अवनी और उसके दोस्त हैं मार्टिन, माया, रिया और उसकी आजी भी है। अच्छा, सपोर्टिंग कास्ट। हाँ, उनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो कहानी को एक इमोशनल सपोर्ट, एक वार्मथ देता है। ये अच्छी बात है। एक कहानी में रिश्तों की गर्माहट जरूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ। जहां ये चीजें अच्छी लगी वहीं कुछ आलोचनाएं भी हैं। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, ये हल्केपन और जुड़ाव वाले पहलू जरूरी हैं, पर कहानी की बनावट और गहराई पर सवाल उठे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि कहानी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, फॉर्मूला बेस्ड लगती है। हाँ। फॉर्मूला बेस्ड मतलब हाँ, थोड़ा समझाएंगे? मतलब वही जानी पहचानी कहानी, अरबपति हीरो, आमसी लॉ स्टूडेंट लड़की। ओ, वो टिपिकल वाला। हाँ, फिर मेकओवर होता है, कुछ गलतफहमियां होती हैं। तो आलोचकों का कहना है कि इसमें कुछ नयापन नहीं है, यह सेफ खेला गया है। यानी ओरिजिनलिटी की कमी लगी। हाँ। और किरदारों के बारे में, अवनी का तो आपने कहा रिलेटेबल है। हाँ, अवनी का किरदार फिर भी ठीक है, लेकिन जो हीरो है अमन, उसे थोड़ा जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखा दिया। मतलब मिस्टर परफेक्ट टाइप। हाँ, बिल्कुल। उसमें कोई असल खामी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी या उसके पास की ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो वो थोड़ा सपाट सा लगता है। और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी बस हैं, उनका कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिखता। अच्छा, और कहानी की पेसिंग, मतलब रफ्तार, आपने कहा लाइट रीड है, तो पेस ठीक था? उसको लेकर भी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कहीं कहीं जहाँ डायलॉग बहुत ज्यादा है वहाँ पेस थोड़ा अजीब सा लगता है। और एंडिंग में क्या? एंडिंग थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जैसे बस फटाफट सब ठीक करके खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बिना डायलॉग वाले सीन भी कहीं कहीं रश्ड लगते हैं। ओह, और पाठकों की क्या प्रतिक्रिया रही, मतलब ऑनलाइन वगैरह? वहाँ तो मतलब खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी तीखी बातें भी हुई हैं। सच में? जैसे कई लोगों ने कहा कि यार ये तो बचकानी है, कुछ ने कहा ये वैटपैड या फैन फिक्शन जैसी फील दे रही है। एडिटिंग पर भी सवाल उठे और राइटिंग को सतही बताया गया। अरे बाप रे। और एक दिलचस्प बात यह भी उठी कि ये किताब शायद अपनी कहानी से ज्यादा प्रजक्ता की इन्फ्लुएंसर वाली इमेज और प्रमोशन की वजह से चल रही है। हाँ, ये इन्फ्लुएंसर लिटरेचर वाला एंगल। कोई खास कमेंट याद है आपको? हाँ, जैसे एक रीडर ने लिखा, ये इतना बचकाना और घिसा पिटा है, सचमुच एक वैटपैड कहानी जैसा, किरदारों में जरा भी गहराई नहीं है। एक और कमेंट था, कुछ लाइनें अच्छी थीं, पर वो मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो टाइप की लग रही थी। ओह, तो मतलब ये तो काफी मिला जुला सा हिसाब किताब है। बिल्कुल। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा है कि किताब मजेदार है, हल्की है, खासकर प्रजाक्ता के फैंस और यंग ऑडियंस के लिए अच्छी है। उनकी आवाज उसमें है। हाँ। पर दूसरी तरफ कहानी का वही पुराना ढर्रा, गहराई की कमी, किरदारों का सपाटपन, ये उन लोगों को निराश कर सकता है जो थोड़ा मैच्योर रोमांस या लिटरेरी डेप्थ ढूंढ रहे हैं। और थीम्स जैसे मेंटल हेल्थ वगैरह का जिक्र था। हाँ, छुआ है उन विषयों को, पर बहुत गहराई में नहीं उतरे हैं। राइटिंग स्टाइल मॉडर्न है, जेंजी को अपील करेगा, पर एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू प्रजाक्ता कोहली की एक ठीक ठाक पहली कोशिश है, जिसमें उनका अंदाज है। हाँ, एक लाइट एंटरटेनिंग रीड है। जो बस कुछ हल्का फुल्का पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शायद ठीक है। पर अगर आप कहानी में नयापन, गहराई या कसा हुआ स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। एवरेज रेटिंग लगभग 3.5 जैसी दिख रही है। सही कहा।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, बताइए। कि जब कोई जाना माना इन्फ्लुएंसर राइटर बनता है तो उनकी जो पहले से बनी हुई पहचान है वो रीडर की उम्मीदों को और किताब को जज करने के तरीके को कितना प्रभावित करती है। हम्म। खासकर तब जब चर्चा कंटेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंसर के स्टारडम पर होने लगे, जैसा कि कुछ ऑनलाइन कमेंट्स में दिखा